स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर। ग्राम पंचायत सहायकों के लिए एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है, जिसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही बात करेंगे आंगनबाड़ी भर्ती के संबंध में, कब तक मेरिट जारी हो सकती है, साथ ही साथ कब तक इन सभी लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। सरकार की तरफ से 15 लाख से अधिक लोगों को दीपावली का तोहफा दिया जा रहा है, जिससे इन लोगों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अब ये तोहफा किन लोगों को मिलेगा, इस संबंध में भी हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे उन बेरोजगारों के लिए बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है। उत्तर प्रदेश में संविदा पर एक और भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है। अब इसमें आप लोग आवेदन कब से कर पाएंगे, पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। छोटा सा आग्रह हमेशा की तरह आपसे करना चाहेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, पूरे प्रदेश में 53,000 से अधिक पदों पर आंगनबाड़ी भर्ती के लिए विज्ञापन, जिसके बाद इसमें लाखों की संख्या में आवेदन आए थे। अब इसमें आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट का इंतजार है। मेरिट लिस्ट कब जारी की जाएगी और ये प्रक्रिया कहां तक पहुंची है, इस संबंध में न्यूज के माध्यम से जानकारी निकल के आ रही है। इसमें सभी जानकारियां दी गई हैं। यहाँ देख सकते बताया गया आंगनबाड़ी कार्यकर्ती भर्ती शुरू हुई, आवेदनों की स्क्रूटनी, जाने कब तक हो जाएगा चयन। जानकारी हिंदुस्तान न्यूज के माध्यम से देखने के लिए मिल रही है। यहाँ आगे नीचे जानकारी दी गई, बेरोजगारी की मार झेल रही उच्च शिक्षित महिलाएं और युवतियां भी अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के लिए अपनी किस्मत आजमा रही हैं। बाल विकास एवं पुष्टार विभाग ने आए आवेदनों की स्क्रूटनी का काम भी शुरू कर दिया है। करीब 1.5 महीने बाद जांच पूरी होते ही भर्ती कराई जाएगी। यानी जिन जिन लोगों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, उनके आवेदनों की स्क्रूटनी कराई जा रही है। अब इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी विनीत सिंह का क्या कहना है, जानकारी यहाँ दी गई है। आवेदनों की स्क्रूटनी शुरू हो गई है। इसमें करीब 1.5 माह का समय लगने की संभावना है। जाँच प्रक्रिया पूरी होते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी अभी आपको लगभग 1.5 महीने का इंतजार और करना पड़ेगा, जिसके बाद ही आंगनबाड़ी भर्ती की मेरिट लिस्ट को जारी किया जाएगा। सभी आवेदन पत्रों की जांच की जा रही है, छटनी हो रही है। उसके बाद मेरिट लिस्ट बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इसके लिए आपको करीब 1.5 महीने का अभी और इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद इसकी मेरिट लिस्ट को जारी किया जाएगा, जिसके बाद ही जिसका मेरिट में सबसे पहले नाम आएगा उसको नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। अब मेरिट लिस्ट आपको कहां देखने के लिए मिलेगी, तो इस संबंध में जानकारी निकल के आ रही है। मेरिट लिस्ट जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी। साथ ही मेरिट लिस्ट को ऑनलाइन बाल विकास एवं पुष्टार विभाग की वेबसाइट पर भी देखा जा सकेगा। आगे बढ़ लेते एक अन्य जानकारी भी देखने के लिए मिल रही है, जो कि निकल के आ रही है सरकार की तरफ से, जिसमें बताया जा रहा है सरकार दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश के लगभग 15 लाख से अधिक कर्मचारियों को दीपावली का तोहफा दे सकती है। यहाँ जानकारी दी गई है, अक्टूबर की सैलरी के साथ ही आ जाएगा बोनस। दिवाली के पहले 15 लाख लोगों के खातों में आएगा पैसा। अब यहाँ नीचे जानकारी दी गई, यूपी के 15 लाख सरकारी कर्मचारियों के इंतजार का समय खत्म होने वाला है। योगी सरकार अक्टूबर की सैलरी के साथ ही बोनस देने की तैयारी में है। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। पैसा जारी करने वाले वित्त विभाग को बोनस से संबंधित शासनादेश के लिए राज्य सरकार के निर्देशों का इंतजार है। यानी प्रदेश के लगभग 15 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी यहां से देखने के लिए मिल रही है। सरकार इन लोगों को दीपावली के तोहफे के रूप में बोनस जारी कर सकती है। अब इन सरकारी कर्मचारियों को कितना बोनस दिया जाएगा, इस संबंध में भी यहाँ जानकारी दी गई। बताया जा रहा है इन सरकारी कर्मचारियों को अधिकतम 7,000 रुपए तक का बोनस मिलने का अनुमान है। यानी आपको 7,000 रुपए सरकार की तरफ से अधिकतम बोनस दिया जा सकता है, जिससे सरकार के खजाने पर लगभग 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों सरकारी कर्मचारियों के लिए। आगे बढ़ लेते एक अन्य जानकारी भी देखने के लिए मिल रही है। जैसा कि आपको पता है, चुनावी सीजन में काफी भर्तियां देखने के लिए मिल रही हैं। इसी क्रम में इस डिपार्टमेंट में भी अब संविदा पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। आवेदन कब से लिए जाएंगे और विज्ञापन कब जारी होगा, इस संबंध में जानकारी देखने के लिए मिल रही है न्यूज के माध्यम से। यहाँ देखिए बताया गया, यूपी में स्टाफ नर्स के 2400 से अधिक पदों पर भर्तियां 20 अक्टूबर से शुरू होंगे आवेदन। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य में स्टाफ नर्स के लगभग 2400 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए
योग्य इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। यहाँ से आपको स्पष्ट कर दें, ये भर्ती भी संविदा पर की जाएगी। यहाँ देखिए लिखा गया है, यह भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेस पर यानी संविदा पर होगी। यूपी में स्टाफ नर्स की इस भर्ती के लिए कुल 2445 रिक्त पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। अब इस भर्ती में जो लोग आवेदन करेंगे वो आवेदन कब से कर सकेंगे, इस संबंध में यहाँ नीचे जानकारी दी गई है। 20 अक्टूबर से आपकी आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। साथ ही आप लोगों को यहाँ से स्पष्ट कर दें, आप लोग 9 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे, यानी अंतिम तिथि आवेदन की 9 नवंबर निर्धारित की गई है। यहाँ नीचे पदों का विवरण दिया गया है। जो लोग भी आवेदन करना चाहते हैं, इसके लिए योग्यता रखते हैं, आप लोग 20 अक्टूबर से आवेदन इस भर्ती के लिए कर सकते हैं। संविदा पर यह भर्ती निकाली गई है उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के द्वारा। आगे बढ़ते एक अन्य जानकारी भी देखने के लिए मिल रही है, जो कि आ रही है ग्राम पंचायत सहायकों की भर्ती के संबंध में। अभ्यर्थियों के लिए पंचायत सहायक भर्ती में चयन के बाद ज्वाइनिंग का इंतजार बढ़ता चला जा रहा है। कहीं कहीं नियुक्ति पत्र अभी तक वितरित नहीं किए गए हैं, जबकि जहां नियुक्ति पत्र लोगों को मिल गए हैं वहां पर उन लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। अब देखिए एक जनपद से जानकारी देखने के लिए मिल रही है। यहाँ बताया जा रहा है यूपी ग्राम पंचायत सहायक भर्ती में सिलेक्शन हो जाने के बाद भी नहीं मिल रहा नियुक्ति पत्र। जानकारी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से निकल के आ रही है। यहाँ बताया जा रहा है महाराजगंज जनपद में 713 ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का चयन हो जाने के बाद भी उन्हें नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं मिल पाया है। चयनित अभ्यर्थियों को 10 सितंबर तक नियुक्ति पत्र मिल जाना था, लेकिन 1 माह पूरा होने को है, हाथ में नियुक्ति पत्र नहीं मिलने से पंचायत सहायक काफी परेशान हो रहे हैं। यानी इस भर्ती में जो शुरू से पेच देखने के लिए मिले थे अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी तक इस भर्ती प्रक्रिया में सभी लोगों का चयन नहीं हो सका है। अब इसमें संशोधन के लिए हाईकोर्ट में भी एक याचिका लगाई गई है, जिसकी सुनवाई 13 अक्टूबर को हाईकोर्ट के द्वारा की जाएगी। अगर हाईकोर्ट की तरफ से किसी प्रकार का कोई भी संशोधन का आदेश जारी किया जाता है तो इस पंचायत सहायक भर्ती में दोबारा से आवेदन मांगे जाएंगे, जिससे इस प्रक्रिया में काफी देरी भी हो सकती है। फिलहाल में सरकार की तरफ से चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं कराई जा रही है और न ही इन लोगों ने अपने कार्यभार को ग्रहण किया है। सरकार की तरफ से भी किसी प्रकार की कोई सक्रियता देखने के लिए नहीं मिल रही है। अगर सरकार चाहती तो सरकार के पास समय था, वो काउंटर एफिडेविट दाखिल करके इस भर्ती प्रक्रिया पर जो कोर्ट की तरफ से स्टे लगाई गई है उस स्टे को हटवाया जा सकता था, लेकिन सरकार ने किसी प्रकार की कोई तेजी नहीं दिखाई और ना ही हाईकोर्ट में किसी प्रकार का जवाबी हलफनामा दायर किया। अब सरकार की तरफ से 13 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई का इंतजार किया जा रहा है, जिसमें ही सरकार उम्मीद जताई जा रही अपना पक्ष हाईकोर्ट के समक्ष रखेगी। उसके बाद हाईकोर्ट उन सब चीजों से कितना संतुष्ट होता है, इसके लिए आपको 13 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा, जब आपके केस की हाईकोर्ट में सुनवाई की जाएगी। तो पंचायत सहायकों का इंतजार यहाँ से बढ़ता चला जा रहा है।